गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप कोई नए हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये था सुबह का टाइम। सुबह उठते साथ ही यहाँ पर मैं पी रही थी गर्मा गर्म चाय और मेरी बेटी बस जा रही थी नहा धो के नीचे जा रही थी अपने बड़े मम्मी बड़े पापा लोग के पास। वो जैसे उठती है ना तो उसको नीचे जाना होता है, तो यहाँ पर उसके पीछे पीछे मैं आई थी कि गिर विर ना जाए, थोड़ा डर भी लगता है, सीढ़ी है तो यहाँ पर वो अंदर गई तो मैं यहाँ पर बैठ के अपना आराम से अपना चाय पी रही थी। हाँ, ओला लगते है कि सुनीता अंदर में है भाई, आजा। ओ आटा लोट ना भैया, कल फ्रिज में रखे हूँ करवा, फेंको नहीं, घरे रही। और आप मौसम को देख सकते, इतनी ज़्यादा धूप आ रही है ना, बहुत ज़्यादा ही भाई। गर्मी से भी ज़्यादा गंदी लगती है ये वाली जो गर्मी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। मौसम इतने साफ़ है ना कि यहाँ साक्षात सूर्यदेव नज़र आ रहे हैं। तो नीचे वहाँ पर चाय वाय ख़त्म करने के बाद यहाँ पास मैं आ गई थी अपनी दाल को बनाने के लिए। मसूर मतलब जो मसूर की दाल होती है ना, उसको मैं रात को भिगा के रखती हूँ, लेकिन बिल्कुल भी आज भूल गई थी। खैर ये तो ज़्यादा नहीं लगता है, इसको तुरंत डालते हैं और तुरंत ही बन जाती है। बस 3-4 सीटी लगानी पड़ती है, ये तुरंत बन जाती है। और इसमें जो खेड़ा डालते हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारी छत्तीसगढ़ में तो बनाते हैं, लेकिन इसके पापा लेके नहीं आए थे और बहुत दिन हो गए थे, खट्टी सब्ज़ी खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी ना, तो उसको लेके आ गए थे। तो दही वगैरह डाल के अच्छी लगती है। मतलब जो गर्मी का भी समय है ना, उसमें खट्टी खट्टी चीज़ें खाने का मन बहुत ज़्यादा ही होती है। कुछ भी मसाले वाली रोज़ खाओगे ना तो वही बस बोरियत हो जा रही है आजकल। तो यहाँ बस मैं बना रही थी अपनी सब्ज़ी और साथ ही साथ लगाते जा रही थी बर्तनों को उनके जगह पे। और मेरे पास ना बहुत ज़्यादा ही बर्तन हो गए हैं। जब मैं पहले इस घर में 10 साल पहले आई थी ना, तो बस मेरे पास 2 चम्मच, 2 थालियाँ और गिलास बिल्कुल भी नहीं थी मेरे पास। जब यहाँ आई थी ना तो नीचे में जो दीदी है ना वो मुझे दी थी, तो एक चम्मच गिलास ऐसे कुछ कुछ करके वो मुझे दी थी। और बाकी जब इस घर में रहना स्टार्ट किए ना तो धीरे धीरे करके सब कुछ ले ली हूँ। समय के साथ साथ अब इतनी सारी बर्तनी हो गई है ना कि अब रखने की भी जगह नहीं होती है। खैर जैसे जैसे गृहस्थी बसती जाती है ना, सब कुछ धीरे धीरे करके होते जाता है। तो आजकल पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी महसूस हो रही है। और आज नवरात्रि है ना, तो यहाँ पूजा करना है बोल के हर काम को मैं फटाफट करते जा रही थी। और यहाँ पास मैंने मसूर की जो दाल थी ना उसको कुकर में डाल दी थी और 2 टमाटर डाल दी थी। जिसमें खट्टी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो उसमें 2 टमाटर मुझे डालना अच्छा लगता है, मतलब अपना अपना चॉइस होता है खाने का। अच्छा। और यहाँ पास ना एक हाथ से बिल्कुल भी मुझे दबाते नहीं बन रही थी। कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें एक हाथ से बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो ये है बैगन भुनने के लिए, कितनी बड़ी बड़ी बैगन है भाई, बड़ी बड़ी देखिए आप। तो इसको आज बैगन का भरता बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना मैं रह गई थी बैगन को भूनने के लिए। और आजकल मेरी बेटी को जैसे ना मुझे 2-2 सब्जियाँ बनानी पड़ती है, क्योंकि एक सब्ज़ी जो होती है ना वो मेरी ग्रेवी वाली मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मेरी बेटी को पसंद नहीं। अगर तली वाली सब्ज़ी बनाती है तो इसके पापा को पसंद नहीं आती है। तो मुझे रोज़ ही आजकल 2 सब्जियाँ बनानी पड़ती, और 2 सब्जियाँ बनाओगी और शाम को फिर वही काम करना पड़े तो बहुत ही बोरियत हो जाती है। तो यहाँ पर बस इसको कर रही थी। इसमें 2 मैंने टमाटर भी डालना है, मुझे ऐड कर दूँगी तो थोड़ा सा इसका जो मतलब क्या बोलते क्वांटिटी है ना वो बढ़ जाती है। तो यहाँ इसको भूनते जा रही थी और बहुत अच्छी लगती है। इसमें अगर बड़ी डाल दोगे ना, प्याज जैसे डालते हैं ना, तो इसमें ना बड़ी आप डाल दोगे ना तो बहुत इसकी टेस्ट जो है इतनी बढ़ जाती है। और जो भुंजा वाला जो बैगन होता है ना, ये वाला मतलब भरता बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको मैं भून रही थी, अच्छे से भूनना पड़ता है कि इसमें एक जब गैस है ना उसमें तो सिर्फ एक ही तो होते जाते हैं। तो ये थी दुर्गा माता की फ़ोटो, और उसकी जो मुकुट मतलब मुंह भी नहीं दिखाई हुआ था ना, जब मेरी बेटी गई थी ना तो नहीं हुई थी। और उसको बोल भी दिए थे कि अभी नहीं बनाना है वीडियो बोल के, तो थोड़ा सा बना के वो आ गई थी। तो इसके बाद आने के बाद यहाँ पर ना मेरी बेटू का लंच बॉक्स में तैयार कर रही थी। और ये देखिए बैगन का भरता बन के तैयार हो गई थी। और एक हाथ से वीडियो बना रही थी, एक हाथ से टिफ़िन पैक कर रही थी। मतलब मेरी बेटी कभी कभी मेरी हेल्प कर देती है, लेकिन उस साथ अभी तैयार हो रही थी ना तो मेरी कुछ हेल्प नहीं कर पाई थी, वरना मेरी हेल्प कर देती है। या तो मैं रख के बनाती हूँ वीडियो। तो उसके बाद मैं लग गई थी अपने पूजा पाठ की तैयारियों पे। तो यहाँ पास मेरी सारी पूजा पाठ की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि भूल जाऊँगी ना, ज़्यादा कुछ तो इस नहीं करती हूँ। बच्ची है तो इधर से उधर टाइमिंग हो जाता है। तो सिंपल सी दुर्गा माता की यहाँ पास पूजा पाठ करने वाली हूँ, कोई तामझाम नहीं करनी है। बस यहाँ पास एक दिया मतलब क्या बोलते हैं इसको, कलश बोलते हैं ना, तो कलश जला दूँगी। और इसको दे के इसके जो लंबे वाले थे ना, डंडी थे ना, उसको मैं तोड़ के थोड़ा छोटा कर दी, ताकि ये लोटे भी छोटा सा ही टोटा था एकदम, मेरी छोटा सा ही बनाई थी, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे यहाँ पास रखने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पास इसमें मैं ना थोड़ा सा डाल रही थी चावल।
चावल डालते हैं या तो धान होता है ना उसको डालते हैं। तो धान तो मेरे पास नहीं थी, तो यहाँ पास ना मैं ना सफ़ेदी होना चाहिए बोलते हैं, तो यहाँ पास अभी देमी चावल थे मेरे पास। तो मैंने चावल को यहाँ पास एक प्लेट में करके रख दी थी और बहुत ही अच्छी लग रही। देखने से ना इतना मन खुश होता है ना, बहुत ज़्यादा ही। और मैंने एक दिया को मांझ धो के इसमें सफाई करके मैं लेके आ गई थी और यहाँ पास बहुत ही अच्छी लग रही, इतनी सुंदर लग रही थी ना। जैसे कभी कुछ होता है ना तो घर में अपने आप ही मतलब अजीब से सुकून मिलता है। जैसे कुछ होने वाला होता है ना घर में, जैसे दुर्गा माता बैठ रही है, गणेश जी बैठाते हैं, कुछ भी छोटी मोटी जैसे घर में कुछ भी होने वाला होता है ना, तो मन में एक अजीब सी शांति मिलती है। और अभी भी मैं भगवान जी को बिल्कुल भी यहाँ पास को साफ़ नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे कारपेट जो यहाँ पास के थे ना, मेरे हस्बैंड अभी रोज़ कहीं कहीं उनको काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी लेके नहीं आए हैं। तो मेरे को भी ऐसी लग रहा है कि एक ही बार भी जब दीपावली आएगी ना तभी हो पाएगी। तो चलिए यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और बच्चे को जस्ट देखते भी जा रही थी। तो चलिए दुर्गा माता की जय। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी दोस्तों। और कैसे लगा आज आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए मेरी कलश जल के तैयार हो गई थी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पसंद करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मतलब लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों जोर से बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता।